जो बोया है वो काटेगा, फिर क्यों वो पछताएगा। दोस्तों, यही कुछ अमेरिका के साथ हो रहा है, ट्रंप के साथ यही हो रहा है। जब से उसने भारत से पंगा लिया, जब से उसने टैरिफ का पहाड़ भारत के सामने खड़ा किया है और भारत पर वीजा की मनमानी फीस थोपी है, तब से उनकी हालत खराब हो गई है। और दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका में एक बार फिर इकोनॉमिक शटडाउन हो चुका है और जनता पाई पाई को तरस रही है, खाली है पेट, बेरोजगारों की हो चुकी है भरमार। और ट्रंप साहब ने खुद ने कह दिया है कि वी आर नॉट इन सिचुएशन दैट वी कैन हेल्प यू। दोस्तों, भारत ने पलटवार ऐसा किया है कि अमेरिका औंधे मुंह गिर गया है। ट्रंप ने डाल दिए हथियार, मान लिए अपनी हार। दोस्तों, भारत के पास ऐसे इतने ज्यादा हथियार हैं कि अमेरिका पानी भी नहीं मांग पा रहा है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। दोस्तों, पहले तो उसने टैरिफ का जो है एक बम फोड़ा, लेकिन वो भी फुस निकला, क्योंकि मोदी जब तक है तब तक देश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि ट्रंप खुद कह चुके हैं कि मोदी वैसे तो वर्ल्ड लीडर है, लेकिन जब कोई भारत की तरफ आंख उठाता है तो वो एक रियल किलर बन जाते हैं, असली किलर बन जाते हैं। और दोस्तों, वही है, हर किसी को अपना देश प्यारा है। दोस्तों, इसका जवाब हम आपको देते हैं कि कैसे भारत ने इसका मुंह बंद किया। दोस्तों, अमेरिका में जारी सरकारी शटडाउन अब सीधा आर्थिक खतरा बनता जा रहा है और हर रोज लाखों डॉलर का नुकसान होता जा रहा है। और दोस्तों, बिना पैसे के कर्मचारियों को काम करना पड़ रहा है। इस राजनीतिक गतिरोध की हर हफ्ते की कीमत 15 अरब डॉलर, मतलब लगभग भारतीय रुपए में जोड़ा जाए 1.25 लाख करोड़ रुपए जा रही है, नुकसान हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और भारत के रिश्तों में खटास बढ़ गई। वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ, पेनल्टी और वीजा की फीस बढ़ाना। दोस्तों, उन्होंने जो ये बढ़ाया, उसका अमेरिका के दोहरा रवैया उसके सबसे भरोसेमंद साझेदार भारत को नाराज करने का था। हालांकि टैरिफ का यह खेल एक तरफा नहीं चला। भारत के पास भी ऐसी तगड़ी वह मार थी जिसकी वजह से अमेरिका पानी नहीं मांग पाया। एक तो उसने सारे रक्षा सौदे कैंसिल कर दिए और दूसरा, जो दवाइयां अमेरिका को जाती थी वो सारी दवाइयां रूस और यूरोप भेज दी। और दोस्तों, वहां का मार्केट एकदम सुन्न हो गया और वहां के शेयर मार्केट औंधे मुंह गिर गया और इससे अमेरिका तिल मिला गया। दोस्तों, अब भारत के पास हम जानते हैं कि वो कौन सी पावर है जिसकी वजह से वो भारत की शर्तें मानने को मजबूर हो जाएगा। अमेरिका पर जवाबी टैरिफ और सख्त डेटा नियम भारत का जो है वह भारत अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगा चुका है, जैसा कि उसने 2019 में स्टील और एल्यूमिनियम पर शुल्क के जवाब में लगाया था। इससे अमेरिका के बादाम, सेव, मशीनरी जैसे निर्यात को चोट हो रही है। खास तब जब अमेरिका ने इंडियन स्टील, एल्यूमिनियम समेत सभी दूसरे प्रोडक्टों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जो भारत है, इसके अलावा भारत ने अपने डेटा नियम सख्त कर दिए हैं, जिससे गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियों को भारत में दिक्कत हो रही है। और भारत ने अपना एक सर्च इंजन, अपना एक ईमेल और एक अपना व्हाट्सएप का ही जो दूसरा है, व्हाट्सएप का जो प्रतिद्वंदी है, वो भी बना चुका है भारत। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा तेजी से बढ़ता बाजार है। भारत में 140 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं और मिडिल क्लास परिवारों की ताकत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अमेरिका की ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा करीब $11,000 है। भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है और जल्दी वो दूसरा बनने वाला है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2075 तक भारत अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। खास बात यह है कि अमेरिका की बड़ी कंपनियां गूगल, अमेजॉन, एप्पल भारत को सबसे बड़ा बाजार मानती है। अगर भारत इनसे मुंह मोड़ लेता है तो अमेरिकी कंपनियां और अमेरिकी अर्थव्यवस्था सभी के सभी दर की दरी रह जाएगी। टैलेंट और आईटी का पावर हाउस है भारत। भारत आईटी का पावर हाउस है। अब जबकि ट्रंप ने वीजा की फीस बढ़ा दी है तो बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, एनसीआर, पुणे और चेन्नई जैसे शहरों समेत देश भर में अमेरिकी कंपनी को सस्ते और टैलेंटेड लोग मिलना बंद हो गए हैं।
अमेरिका में 45 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग हैं, लेकिन जैसे उसने वीजा की फीस बढ़ाई, भारत ने अपने युवाओं को यूरोप और रशिया की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया, जिससे कि वहां पर भयानक मंदी आ चुकी है। दोस्तों, डिफेंस सेक्टर और हथियारों की डिमांड, भारत अमेरिका के बीच हथियारों के सौदे जैसे बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और जॉइंट मिलिट्री डील्स पिछले कुछ सालों में बढ़े हैं। भारत के एविएशन सेक्टर में बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरॉप ग्रुमन जैसे अमेरिकी दिग्गजों के विमान और टेक्नोलॉजी की मांग जोरों पर है। अगर भारत ने हाल ही में फ्रांस और रूस की तरफ रुख कर लिया है और अमेरिकी हथियारों को एकदम झटका दे दिया है, खासकर तब जब भारत ने साल 2025 में अब तक एयरक्राफ्ट और एरोस्पेस उपकरण में $8.5 बिलियन से ज्यादा का आयात किया था। अब पता लगेगा इसको यूएसए को कि क्या होता है भारत से मुंह मोड़ना। दवाइयां, सप्लाई चेन, मेडिकल इक्विपमेंट, दोस्तों भारत ने एक तरफ से अपना रुख पूरा बदल दिया और सारी दवाइयां, मेडिकल इक्विपमेंट सारे अमेरिका को निर्यात करना एकदम बंद कर दिया है और भेजने लगा है यूरोप और रशिया को। दोस्तों, इससे वहां पर भयानक स्थिति खराब हो रही है। हेल्थ केयर सेक्टर में भारत ने बहुत कुछ बदला है और निर्यात पूरा बंद कर दिया है। दोस्तों, तेल और गैस में भारत के पास ऑप्शंस बहुत है। भारत अमेरिका से तेल और गैस खरीदता है, लेकिन दोस्तों उसे सोचना चाहिए कि साल 2024-25 में एलएनजी आयात $2.46 बिलियन का था, लेकिन भारत के पास मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसे कई ऑप्शंस हैं। लेकिन भारत ने जब से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ थोपा है, रशिया की दोस्त की वजह से भारत ने अमेरिका से तेल लेना बंद कर दिया है और उसे साफ कर दिया है कि मैं तेल आयात करूंगा, एलएनजी करूंगा तो मैं करूंगा रशिया से, आप जाए भाड़ में। दोस्तों, इससे अमेरिकी जो तेल कंपनियां हैं, ऊर्जा कंपनियां हैं, वो घाटे में जा रही है। दुनिया में ऊंचा होता है भारत का कद, दुनिया में भारत का कद लगातार ऊंचा हो रहा है। G20, ब्रिक्स, यूएन जैसे मंचों पर भारत की आवाज मजबूत हो रही है और हाल ही में भारत को यूएन में वीटो पावर मिल गया है और एक स्थायी सदस्यता मिल गई है। अमेरिका को जलवायु, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भारत का साथ देना चाहिए। भारत ने ट्रंप टैरिफ को गलत बताकर और रूस के साथ यूरोप अमेरिका के व्यापार पर सवाल उठाकर अपनी ताकत दिखा दी है। और जो टैरिफ ने डेड इकोनॉमी कहा था, आज वो खुद उसको भुगतना पड़ रहा है। तभी तो कहा गया है जो बोया है वो काटेगा, और उसने जो कहा वो उसके साथ हो रहा है। आत्मनिर्भरता और भारत के नए दोस्तों मैक इन इंडिया जो भारत के नरेंद्र मोदी का ड्रीम है, वो प्रोजेक्ट पूरा होता नजर आ रहा है आत्मनिर्भर भारत के जरिए। ठीक वैसे जैसे चीन अपनी जरूरत का सामान खुद बनाता है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका के साथ व्यापार बढ़ाकर भारत अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। चीन के खिलाफ बेस्ट पार्टनर भारत का चीन से सीमा विवाद और टक्कर इसे अमेरिका का नेचुरल दोस्त बनाता है। भारत को खोना यानी चीन को फायदा देना, जो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। अगर भारत ब्रिक्स में रूस, चीन के साथ और करीब आ जाए तो अमेरिका की बैंड बच सकती है। स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ और भारत की पोजीशन, दोस्तों हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की पोजीशन और क्वाड, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया में उसकी भूमिका चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका को चाहिए। भारत के बिना अमेरिका की रणनीति कमजोर पड़ सकती है। भारत अमेरिका में हुआ 11 लाख करोड़ व्यापार का दोस्तों एक करार हुआ था 2024 में, लेकिन और व्यापार भी हुआ, लेकिन वर्तमान में भारत से मुंह मोड़ने पर इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि पर डे लाखों डॉलर उसे गंवाने पड़ रहे हैं। और वहां पर इतनी मंदी आ गई है, लोग सड़कों पर हैं, वो कह रहे हैं गो ट्रंप गो, ट्रंप जाइए, हमें जीने दीजिए, क्योंकि सारे युवा बेरोजगार हो चुके हैं और वहां की परिस्थितियों में खाली इंडियन काम कर सकते हैं और इंडिया को उसने पूरा ही दरकिनार कर दिया है। ऐसे में कुछ जाकर ट्रंप को तो पूछे अब कैसा लग रहा है ट्रंप, टैरिफ, लो टैरिफ किससे लोगे? भारत ने सामान मंगाना बंद कर दिया, भेजना बंद कर दिया, काहे का टैरिफ? दूसरी बात, भारत ने डबल टैरिफ लगा दिया है। यदि तुम्हें सामान लेना है, दवाई लेनी है, इक्विपमेंट लेने हैं या खाद बीज लेना है तो पहले हमारे किसान हैं, उसके बाद तुम हो। लेना है तो टैरिफ बढ़ाकर लेना पड़ेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। दोस्तों, सवाल अब यह है कि क्या भारत ने जो किया वो सही किया? क्या भारत के आगे कभी ऐसा युग था जब ट्रंप जैसा महाशक्तिशाली व्यक्ति झुका? या दोस्तों आप मानते हैं कि मोदी सर्वशक्तिमान राष्ट्र बनाने जा रहे हैं भारत को? दोस्तों सवाल बहुत ज्यादा है, लेकिन जवाब आपके होने चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।